आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी। बॉलीवुड का कोई भी इतिहास इस अभिनेत्री के बिना अधूरा रहेगा। आज हम जिस अभिनेत्री की बात करेंगे उनके एक एक अंदाज और अदा की दुनिया कायल रही है। मन गाए तेरे गीत बसा कर पीत मोहे कुछ तुझ बिन भाई। और उनके बाद आने वाली कई अभिनेत्रियों ने उनके जैसी बनने की जीतोड़ कोशिश की, लेकिन कोई उनके करीब भी नहीं पहुंच पाई। फिल्म मदर इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में जो पहला चेहरा सामने आता है वो नरगिस दत्त का होता है। यह मूवी ऑस्कर तक पहुंची थी। बॉलीवुड में आने से पहले उनकी मुस्लिम मां उन्हें फातिमा राशिद नाम से पुकारती थी। नरगिस 5 साल की उम्र से फिल्मी दुनिया में काम करने लगी थी। तलाशे हक मूवी में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इस फिल्म के बाद वो बेबी नरगिस के नाम से मशहूर हो गई थी। 14 साल की उम्र में उन्होंने महबूब खान की फिल्म तकदीर से बॉलीवुड में बतौर अभिनेत्री कदम रखा। नरगिस और राज कपूर की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में दी। आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, आ, बरसात, बेवफा और जान पहचान जैसी फिल्में देकर वो छा गए। दोनों की जोड़ी 10 साल तक सिल्वर स्क्रीन पर छाई रही। उन्होंने 16 फिल्मों में एक साथ काम किया। दोनों की लव स्टोरी के चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इसके अलावा नरगिस ने कई और एक्टरों के साथ यादगार फिल्में दी हैं। मदर इंडिया, अंदाज, तकदीर और मेला उनमें शामिल है। उन्हें बेस्ट अभिनेत्री के साथ कई अवार्ड मिले। नरगिस को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। वो पहली अभिनेत्री थी जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरी। 19 साल की उम्र में नरगिस का दिल राज कपूर के लिए धड़का। उस वक्त राज कपूर की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन अदाकारा फिर भी नीली आंखों वाले राज कपूर को दिल दे बैठी थी। राज कपूर के साथ 10 साल तक रिश्ते में रही, लेकिन बाद में उन्हें लगने लगा कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि राज कपूर उनसे शादी नहीं करने वाले थे। कृष्णा उनकी पत्नी और बच्चों की मां थी। उसके बाद नरगिस ने राज कपूर के प्यार से बाहर निकलकर महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया साइन की। इस मूवी में सुनील दत्त थे। मूवी के एक सीन में रियल में आग लग जाती है और नरगिस तक पहुंच जाती है। उस वक्त किसी में हिम्मत नहीं थी कि उन्हें कोई रेस्क्यू करे, लेकिन सुनील दत्त उन्हें आग में कूदकर निकालकर ले आते हैं। इस दौरान वो खुद भी जल गए थे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि सुनील दत्त और नरगिस को एक दूसरे के साथ प्यार कैसे हुआ। ये कहानी वहां से शुरू होती है जब सुनील दत्त सिलोन रेडियो में बतौर रेडियो जॉकी काम किया करते थे। तब एक्टिंग से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहीं पर उनका नरगिस से पहली बार मिलना हुआ। उन्हें रेडियो के लिए नरगिस का इंटरव्यू लेने का काम सौंपा गया। तब वे भारत की बहुत बड़ी अभिनेत्री हो चुकी थी। राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी फिल्मों में बहुत हिट थी। इंटरव्यू के दौरान अपने सामने नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि उनसे एक भी सवाल नहीं पूछ पाए। हालत ये हुई कि सुनील दत्त की नौकरी जाते जाते बची। दूसरी बार नरगिस और सुनील दत्त की मुलाकात बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर हुई थी। नरगिस वहां बिमल राय से मिलने आई थी और सुनील दत्त वहां काम की तलाश में पहुंचे थे। सुनील को देखते ही नरगिस को पिछला वाकया याद आ गया। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में सुनील दत्त को नरगिस के बेटे का रोल मिला। शूटिंग के दौरान सुनील बार बार नरगिस के सामने नर्वस हो जाते थे और एक्टिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन नरगिस ने इस दौरान उनकी काफी मदद की, जिससे वो सहज होकर एक्टिंग कर सकें। नरगिस की इस दरियादिली की वजह से सुनील दत्त को उनसे बहुत लगाव सा हो गया था। फिर एक घटना घटी जिसने हमेशा के लिए सुनील दत्त और नरगिस को करीब ला दिया। ये हुआ गुजरात के बिमल मोर गांव में। मदर इंडिया का सेट था। वहां एक सीन को फिल्माए जाने के लिए चारों ओर पुआल बिछाए गए थे। सीन को फिल्माने के लिए पुआलों में आग लगाई गई। देखते देखते आग चारों ओर फैल गई। नरगिस सीन करने के दौरान आग में फंस गई। सुनील दत्त अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाने के लिए आग में कूद पड़े। उन्होंने नरगिस को बचा लिया, लेकिन खुद काफी जल गए। वो इतने ज्यादा जल गए थे कि बार बार बेहोश होने लगे थे। अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। वे बंबई में किसी डॉक्टर को नहीं जानते थे। बिना सुनील दत्त को बताए ही नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल पहुंच गई और इलाज करवाया। सुनील दत्त पहले से ही नरगिस को चाहते
थे, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी बितानी है तो उन्हीं के साथ। फिर वो नरगिस को प्रपोज करने से खुद को रोक नहीं पाए। नरगिस को उन्होंने प्रपोज किया और नरगिस ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। उसके बाद दोनों ने शादी कर ली। अभिनेत्री नरगिस और अभिनेता राज कपूर फिल्मों में केमिस्ट्री के साथ साथ निजी जिंदगी में अपने रिश्ते को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। हालांकि कई सालों तक राज कपूर के साथ रिश्ते में रहने के बाद नरगिस दत्त को जब यह लगा कि अभिनेता उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो अभिनेत्री ने जिंदगी में आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जब नरगिस दत्त की शादी सुनील दत्त से हुई, उसके बाद से राज कपूर और नरगिस दत्त की किसी भी तरह की बातचीत नहीं थी। ऋषि कपूर की शादी के खास मौके पर एक बार फिर से दोनों परिवारों में दोस्ती हुई, लेकिन नरगिस दत्त किसी बात को लेकर घबराई हुई थी। इस बात का खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किया था। ऋषि कपूर ने खुलासा करते हुए बताया था कि नरगिस दत्त आरके स्टूडियो तक आ गई थी, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। हालांकि नरगिस दत्त की घबराहट को राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने भांप लिया था। ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का खुलासा किया कि आखिरकार क्यों नरगिस दत्त घबराई हुई थी। उन्होंने इस किस्से को साझा करते हुए कहा, दरअसल 24 सालों के बाद नरगिस दत्त कपूर खानदान के किसी इवेंट में आई थी, जिसकी वजह से वो काफी घबरा रही थी, लेकिन मेरी मां कृष्णा राज कपूर ने उनके इस डर को भांप लिया था, जिसके बाद वो नरगिस दत्त को एक कोने में लेकर गई। कृष्णा राज कपूर ने नरगिस दत्त को कहा, मेरे पति हैंडसम हैं और रोमांटिक भी, मैं उनके प्रति किसी का भी आकर्षण समझ सकती हूँ। मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन जो भी पहले हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दें। आज आप बहुत ही खुशी के मौके पर मेरे घर आई हैं और अब हम एक दूसरे के दोस्त हैं। रिपोर्ट्स की माने तो नरगिस दत्त की शादी के बाद राज कपूर काफी टूट गए थे। वो अक्सर रात को रोते थे। इस बात का खुलासा खुद कृष्णा राज कपूर ने किया था। उन्होंने बताया था कि राज कपूर नशे की हालत में घर आया करते थे और बाथ टब में बैठकर रोया करते थे।